बात करूं सीमांचल उत्तरकाशी की, तो यहाँ पर जो किशोर भट्ट जी जो भाजपा के प्रत्याशी अध्यक्ष प्रत्याशी यहाँ पर, और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं प्रत्याशियों के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए जो है मेहनत दुगनी और तिगुनी करनी पड़ रही है। क्योंकि देखा जाए तो अभी तक का जो एक रिकॉर्ड देखा जा रहा है, फिर जो लोगों के बीच में जो एक मैसेज है कि अगर उत्तरकाशी नगर पालिका का अगर सर्वांगीण विकास अगर करना है तो उसमें केवल एकमात्र ऐसा है जो किशोर भट्ट जो है इस क्षेत्र का पूरा जो है सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। तो जानना चाहते हैं कि किस प्रकार का विकास होगा। भट्ट साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और स्वागत करते हैं आपका कि किस प्रकार का आपका जो है सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, क्योंकि जनता की आपके ऊपर जो बहुत ज्यादा भरोसा है। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और आदरणीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड चहुमुखी विकास कर रहा है, और हमारे गंगोत्री विधायक आदरणीय सुरेश भाई जिनके नेतृत्व में गंगोत्री जो है विकास की धारा एक नई बह रही है, और यहाँ के जिला संगठन और तमाम हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता, और यहाँ तक कि एक जनता जनार्दन जिनकी एक लंबे समय से यहाँ पे मांग थी या सबके दिल में था कि एक बदलाव वो यहाँ नगर पालिका में चाह रहे थे, उन सबका मैं कृतज्ञ हूँ हृदय की उससे कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नगर पालिका अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया यहाँ पे। रही बात मेरे दिमाग में, देखिए उस उत्तरकाशी शहर को लेकर बहुत बड़ा रोड मैप है और अभी आपसे बात करते करते उसको शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समय की भी बाध्यता है, लेकिन मैं आपको यहाँ की मूल 2-3 जो चीजें हैं जो वास्तव में एक जन समस्या है जिसको हम कहूँगा या महामारी का जो रूप ले रही है। सबसे पहले जो है यहाँ के प्रवेश द्वार पे जो है कूड़े का अंबार लगा है। कई पालिकाएं ऐसी हैं हमारे उत्तराखंड में या पूरे देश में जो उन कूड़े से पैसा कमाती है और पालिका का राजस्व बढ़ता है, लेकिन हमारी यहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि उस राजस्व बढ़ना तो दूर, उस कूड़े के ढेर से कई लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने अपने घरों को भी छोड़ दिया है। और जो वहाँ का जोशाड़ा का क्षेत्र है, ज्ञानसू का क्षेत्र है, पूरे बाजार का क्षेत्र है, यहाँ तक कि लदाड़ी तिलोद का क्षेत्र है, महामारी फैल रही है, हर साल फैल रही है। वो सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए मैंने जब अपने स्तर पे थोड़ा अध्ययन करने की कोशिश की तो शिमला में मुझे जानकारी मिली कि वहाँ पे जो है उस कूड़े के ढेर से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। ऐसे ही मुझे, मैं अभी 4-5 दिन पहले किसी एक विशेषज्ञ उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे एक और चीज इसमें नई बताई, इस कूड़े के ढेर से हम खाद भी बना सकते हैं। जो उसका विरोध होता है ट्रंचिंग ग्राउंड को लेकर तो हम इसमें एक ये व्यवस्था भी कर सकते हैं कि उससे हम खाद बनाए और वहाँ के आसपास के लोगों को निःशुल्क उस खाद को दूंगा, और या बड़े कॉम्पैक्टर भी लगाए जा सकते हैं। हालांकि उनकी कीमत तो बहुत ज्यादा होती है इसलिए वो लोग नहीं जाते, लेकिन मैं उस चीज के लिए आश्वस्त करता हूं क्योंकि मैं आज ऐसी स्थिति में हूं कि मैं उस शहर के लिए बहुत बड़ा बजट भी उस कूड़े निस्तारण के लिए चाहे कॉम्पैक्टर के रूप में हो, आप सब लोगों से पूछ के मैं उसका एक अध्ययन को फाइनल करके देखेंगे कि उसको किस दिशा में ले जाना है। कॉम्पैक्टर भी लगाए जा सकते हैं, उनकी कीमत जो है 10-10 करोड़ की कॉम्पैक्टर भी आते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का भी रास्ता है, हम उसका रास्ता जो है खाद बनाने वाला भी हमारे पास रास्ता है। तो आप सबके जनसहयोग से जो भी बातें आएंगी पर उसको मुझे निस्तारण करना ही मेरी पहली प्राथमिकता। जी भट्ट जी, जैसे क्या कि आप तो उत्तरकाशी के अलावा कई शहरों में आप घूमे हैं, वहाँ की आपने जो है स्वच्छता भी देखी होगी, और जहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो शिमला को भी जो है बेस्ट क्लीन सिटी अवार्ड भी मिला है 2024 में। तो क्या ऐसा, क्योंकि जो निगाहें टिकी हुई है जो उत्तरकाशी की वर्तमान की जो नगर पालिका है इसको आदर्श नगर पालिका केवल बनाएगा तो किशोर भट्ट है, तो बहुत ज्यादा नजरें आप पे टिकी हुई है जनता की। तो किस प्रकार का आपका जो है विकास और किस प्रकार से उत्तरकाशी को एक बहुआयामी के रूप में, सौंदर्यकरण के रूप में इसको जो दिखाया। देखिए, आपने स्वच्छता की बात करी, बहुत ही दुर्भाग्य है मुझे पिछले अभी इस एक 1-1.5 महीने में जो चुनावी हलचल रही, इस बीच में मुझे इसकी जानकारी पता चली कि पिछले सदियों से, कई दशकों से यहाँ जो है जो स्वच्छता हमारी जो समितियां हैं या जो स्वच्छकार बंधु हैं उनके जो पद थे लगभग 28 या 30 पद थे। वो 40 साल पहले भी 30 पद थे, और पिछले उत्तराखंड बनने की बात अगर हम करें तो 20 सालों में किसी ने भी उसकी तरफ ये ध्यान नहीं दिया कि पद को बढ़ाया जाए। तो आप खुद बताइए, आज हमारा सीमा विस्तार पिछली बार हो चुका है, लेकिन हमारे वो पद सफाई कहाँ से होगी? तो सबसे पहला मेरा वो भी एक दायित्व होगा, नगर पालिका की कुर्सी में अगर आप सबके आशीर्वाद में बैठता हूँ तो मुझे सबसे पहले जो ये पद जब बढ़ेंगे, ऑटोमेटिक सी बात है 30 के पद जब वो 60 हो जाएंगे या 50 हो जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है जो है सफाई हम सबको दिखेगी। और मेरा एक ड्रीम है कि मैं जब शहर के अंदर आए तो बढ़िया सुंदर दिव्य जो है द्वार बने हो, हमारे दोनों गणेशपुर की तरफ बनाओ, यहाँ बड़े थी भी जो हमारा प्रवेश द्वार है वहां बनाओ, आदमी है क्योंकि धार्मिक नगरी है, ये आध्यात्मिक नगरी है। साक्षात हरि महाराज, साक्षात कंडार देवता यहाँ वास करते हैं, वो यहाँ तपस्या करते हैं, यहाँ शक्ति विश्वनाथ की नगरी, गंगा का ये पावन तट है। तो वहां पे आदमी जब आए उसके वो खुश हो जाए जब उसके अंदर वो यहाँ से एंट्री करे, क्योंकि यहाँ जो है पॉपुलेशन के नाम पे तो 25,000 वोटर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन आप देखें तो लाखों में जाती है, क्योंकि जो यमुनोत्री गंगोत्री जो धाम है वो हमारे उत्तरकाशी में है। जो लाखों पर्यटक गंगोत्री और यमुनोत्री आ रहे हैं वो इसी शहर से होके जाते हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और लेकिन मैं पुरानी बातों पर नहीं जाना चाहता, मेरा एक विजन है
मैं इसको निश्चित तौर पे बहुत अच्छा करूँ, बहुत सुंदर। मैं चाहता हूँ कि जो है गंगा के किनारे जो है आस्था पथ बने। हमारा वरुणा का संगम है, अस्सी गंगा का संगम है, गंगोरी के लोग, हमारे बड़े तीर्थ लोग तमाम बड़े परेशान रहते हैं, तो उन सब पे मेरा एक फोकस रहेगा। और निश्चित तौर पे मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, बस मुझे आप एक आशीर्वाद के रूप में जनता यहाँ से चुन के भेजेगी तो मैं ये सब कार्य करता हूँ। भट्ट जी, एक अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपका यहाँ से पूरा डंप रिमूव होता है, हटाते हो यहाँ से, तो जो 200-300 मीटर का जो एक बहुत लंबा स्पान है, तो क्या वहाँ पे एक मैरिन ड्राइव टाइप का बन सकता है? और इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन जोड़ना चाहता हूँ कि कई प्रकार के पिछले 9-10 सालों से जो हम देखते आ रहे हैं कि जो हमारे सफाई कर्मचारी वो धरने पे बैठ जाते हैं, पूरे जो है मोहल्लों में, गलियों में जो बहुत गंदगी का अंबार लग जाता है, तो उनको परमानेंट करने के लिए फिर उनका जो है एक शेड्यूल बनता है, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, किस प्रकार से उनको जो सैलरी जो है आवंटित की जाए? उसमें मैं आपको बताता हूँ, जो जिस मेरिन ड्राइव की आप बात कर रहे हैं, तो अभी मैंने खुद से ही कहा था कि आस्था पथ, तो लगभग उनको दोनों का समुचित वो करके हम कैसे उसको बढ़ाएंगे। निश्चित तौर पे मेरिन ड्राइव और आस्था पथ हम यहाँ पे विकसित करेंगे। और रही बात, मैंने खुद से आपसे अभी कहा था कि यहाँ पे पद जो है पिछले दशकों से वो 25-30 पद जो है वही चले आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जब हम उस पर बैठेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आशीर्वाद इस शहर को प्राप्त होगा, तो ये पद भी बढ़ाए जाएंगे। पद बढ़ाए जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ की शहर की स्वच्छता व्यवस्था सुधरेगी। जी, तो ये किशोर भट्ट है, अध्यक्ष प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी से। इनका जो मिशन जरूर जो है, जो उत्तरकाशी का जो विजन लेकर चल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हमें देखने को मिलेगा। और आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं।